ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने पास आ जाइए। सुख आपके पास ही है, आपका स्वरूप ही है। हमें सुख की कामना है, सुख हमारा ही स्वरूप है। अपने से युक्त होकर सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। स्वयं स्वयं से सुख लीजिए, किसी से सुख मांगना नहीं है। स्वयं से जुड़ने के लिए, स्वयं से सुख लेने के लिए अपने नेत्रों को बंद रखिए। सिर से पांव तक आप स्वयं अपने अनुभव में आते हैं और अपने से युक्त होते ही आपको शांति का अनुभव होने लगता है। यहीं ठहरिए, वह शांति आप बढ़ने लगेगी। विकल्पों की धमाल से आप बचेंगे। निर्विकल्प होंगे, वीतराग होंगे, सुख में होंगे। अभी हम मनुष्य हैं। मूर्त मनुष्याकार में हमारा अमूर्त मनुष्याकार है, जो स्वयं के अनुभव में आता है। यही सुख दुख की घटना घटती है। बाहर जुड़ने से कर्म संचित होता है और हमारे भीतर वेदना उत्पन्न होती है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, नाना पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं। बाहर देखना बंद करने पर, अपने से युक्त होने पर हम वीतराग होते हैं, निष्पाप होते हैं। राग द्वेष सब प्रकार की कसायों से रहित होते हैं। देखिए आपके शरीर के विभिन्न भागों में कैसी संवेदना मिल रही है। यह संवेदना मूर्त पदार्थों में नहीं होती है, मूर्त काया में भी नहीं होती है। यह संवेदना हमारी अपनी अमूर्त काया में ही होती है। जो अमूर्त काया है वही हम हैं और हम में ही हमारा सुख निहित है। हमें अपने से युक्त रहना है, सिमट जाना है। अत्यंत स्वाधीनता से आप अपने को अनुभव में ले सकते हैं। सिर से पांव तक कहीं भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं। वहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका वेदन कर सकते हैं। इसी वेदन से हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं और हमारा सुख प्रकट होने लगता है। इसे मोक्ष मार्ग को अनुभव से सिद्ध करिए। जो हमारा अमूर्त शरीर है वह परमात्मा रूप है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की
महिमा लीजिए। प्रभु की महिमा जीवों को आती है, पर ये हमें भान नहीं है कि भीतर हम स्वयं प्रभु हैं। जो हमारी अमूर्त काया है वही परमात्मा रूप है, भगवान रूप है, तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ है। अंतर में नहीं देखने से, अपने से युक्त नहीं होने से हमको हमारी महिमा नहीं आती। हमारी महिमा ऐसी है कि अंतर में स्थिर होने पर जो सुख शांति अनुभव में आती है, तो फिर ये कभी भी फिर बहिर्मुख होना नहीं चाहता, अपने ही आनंद में लीन रहता है। वही परमात्मा का रूप है। जड़ पदार्थों में कोई सार नहीं है, उनके आश्रय से जीने में परतंत्रता है। मूर्त का बंधन है, मूर्त काया के बंधन में नाना प्रकार की जोखिमें हैं। हमें अपने आप को मूर्त काया से मुक्त करना है। उसके लिए इसी में मिले हुई अपनी अमूर्त काया का संवेदन करना है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने विस्तार में हमें ठहरना है। पांव से मस्तक तक इतनी ही सीमा है जिसका हम सुगमता से ग्रहण कर सकते हैं, सुगमता से सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और अपने आप को सकल दुखों से मुक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास और अनंत काल का सुख है। बहिर्मुखता में बहुत आकुलताएं हैं। सब प्रकार की अनुकूलता किसी जीव को बाहर नहीं मिलती है, मिल सकती नहीं है। चाहे राजा हो या रंक हो, जो बहिर्मुख है वह आकुलता को झेलता है, विकल्पों के दुख को सहता है। अपने से संलग्न रहिए, युक्त रहिए। अपने शरीर में, आभ्यंतर शरीर में ही परमात्म बुद्धि करिए, इसी को आनंद मूर्ति मानिए, इसी पे अपना पूरा समर्पण कीजिए। जड़ पदार्थों में सारपना नहीं है, जीव स्वयं ही सारभूत है। जड़ पदार्थों की महिमा लेने से ही, जड़ पदार्थों की ओर झुकने से ही हमारी अमूर्त काया में यह हाड़ मास की मूर्त काया बंधी है, जिसके साथ जलना, कटना, डूबना, मरना बहुत सारे कष्ट हैं, भूख प्यास आदि। यदि मूर्त शरीर से रहित अशरीरी होना है तो अपने अमूर्त शरीर को ही अपनाना होगा, उसी का सेवन करना होगा। और ये कोई दुष्कर नहीं है, आपको ही पाना, अपने से संलग्न होना, कहीं किंचित भी दूर जाना नहीं है। बस दूर चले गए हैं तो लौटकर अपने पास आ जाना है। इंद्रिय द्वार से हम अपने आप से दूर चले जाते हैं, सुख के स्रोत से ही दूर चले जाते हैं, परमात्मा से ही दूर चले जाते हैं।
परमात्मा कहीं मंदिरों में नहीं है, कहीं मस्जिद में, चर्च में नहीं है, तीर्थों में नहीं है। हम स्वयं ही परमात्मा हैं, बस अंतरंग में देखने की आवश्यकता है, बाहर से ध्यान हटाने की आवश्यकता है। खुद ही खुदा है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश जीव के ही नाम है। आप ही शिव है, आप ही सुख देने वाला शंकर है। अपने में इतना लीन हो जाना है कि अपना गुण गाने को भी अवसर नहीं रहे, समय नहीं रहे। केवल आनंद भोगना है अपना। पूरी तरह अपने में संलग्न होने का प्रयत्न करना है। बारी बारी से अपने विभिन्न भागों में जो भी संवेदना है उसको भोगते हैं। सिर के भाग पर आइए, ललाट का भाग एकदम स्वाधीनता है, केवल हम अपना ही सेवन कर रहे हैं। ललाट सिर से पांव तक हम देव हैं, तो हमारा हर भाग भी देव है। अपने को नमन करें तो फिर ललाट देवाय नमः ऐसा भी कह सकते हैं। सिर देवाय नमः, ललाट देवाय नमः। भीतर से ही नमना है, झुकना है, अपने ही अमूर्त भाग का सुख शांति भोगना है। एकदम निर्विकल्प, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम निर्भर, निर्विकल्प। अपने भ्रू मध्य पर आइए, भ्रू मध्य देवाय नमः। अपना हर भाग देव का अंश होने से देव है। भ्रू मध्य देवाय नमः। ध्यान भ्रू मध्य पर और भक्ति का परिणाम। असीम भक्ति के साथ अपने में एकाग्र रहना है। अपने में एकाकार हो जाना है। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है। एकाग्रता माने अपने अग्र रहना, अपना मुख अपनी ओर रखना। पर की ओर मुख रखना ही राग रूप परिणाम है, द्वेष रूप परिणाम है, और वह कसाय है, इसलिए कुशील भी है। कुशील को कोई मोटे अर्थों में नहीं देखना चाहिए। राग मात्र को कुशील जानो, चाहे वह राग किसी के प्रति क्यों न हो, क्योंकि उससे हम अपने शील स्वभाव, सुख स्वभाव से च्युत होते हैं, अपने आनंद को नहीं भोगते हैं।
राग की आग में ही जलते हैं, वो सुख नहीं भोगते जो हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार हमारे सुख पर है, जो सुख असीम है। हमारा सुख भोगने का हमारा अधिकार है, राइट है। उस अधिकार को ही पाना है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए, नेत्र देवाय नमः। जब तक अपने में परमात्मा बुद्धि नहीं होगी, अपनी पूरी महिमा नहीं आएगी, तो हम पूरी तरह अपने से संलग्न नहीं हो पाएंगे। जीव आनंद मूर्ति होने से साक्षात परमात्मा है। जड़ पदार्थों में परमात्मा नहीं घटता है, क्योंकि उनमें सुख नहीं है, वे आनंद भोजी नहीं है। एक कंप्यूटर कितना ही दिमागी काम करे, देख भी ले, सुन भी ले, सूंघ भी ले, चख भी ले, स्पर्श भी कर ले, विचार भी कर ले, पर वह सुख नहीं भोग सकता। हमारी विलक्षणता अपने आनंद को भोगने में है, और उस विलक्षणता वो हमारा अधिकार है। अपने सन्मुख रहकर परम शांति को भोगना, परम आनंद को, परम स्वास्थ्य को भोगना, अत्यंत निराकुल रहना। नेत्र युगल। हर जीव परम ब्रह्म परमेश्वर है, वह अपने परमेश्वर पने को पहचानता नहीं है, इसीलिए अपने परमानंद से रहित रहता है। जड़ पदार्थों में सुख ढूंढता है, और जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, ऐसे लौटना पड़ता है। एक जड़ पदार्थ को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को ग्रहण करता है। ऐसे ये अमूल्य जीवन नष्ट करता है, अपने आनंद से रहित रहता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। कोई कठिन अनुष्ठान नहीं है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। मूर्त नहीं होने पर भी हमें अपनी मूर्त का आभासन होता है, क्योंकि यहाँ सुख दुख पाया जाता है। सुख दुख के परिणाम के बिना जीव एक समय भी नहीं रहता है। बस भयमुक्ता में अपने सुख के परिणाम को भोगता नहीं है। नासिका देवाय नमः। अपने रोम रोम में देवत्व स्वीकार करिए, तभी हम अपने सन्मुख रह पाएंगे, अपने आनंद को भोग पाएंगे। नासिका देवाय नमः। देव का हर हिस्सा देव है। हमारे बालक का हर हिस्सा हमारा बालक है। नासिका देवाय नमः। अपने लिए समय निकालिए, अपने अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए, अपने को संसार सागर से पार करने के लिए, जन्म मरण से मुक्त करने के लिए, कषाय से पाप परिणामों से मुक्त करने के लिए, क्षुधा त्रसा रोग जन्म मरण सब बाधाओं से मुक्त करने के लिए अपने समीप रहिए, अपने में रहिए। और यह अभ्यास से सिद्ध हो जाता है।
धीरे धीरे स्वानुभव का अंतर्मुखता का काल बढ़ता है, अपने में लीनता का काल बढ़ता है और एक समय हम पूरी तरह अपने में लीन होते हैं और फिर परमात्मा रूप रहते हैं। इस अभ्यास से ही हमारा प्रयोजन जो सुख की प्राप्ति है उसकी पूर्ति होती है। अपने मुख भाग पर आइए, दोनों होठों का भाग, मुख देवाय नमः। ये हम मूर्त शरीर की का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मूर्त बनने में कोई सार नहीं है, पर मूर्त में अमूर्त मिला है, उसी से हमारा संसार है और दोनों को विभक्त करना है, अलग अलग करना है, उसी का ये अनुष्ठान है। मरण के बाद भी सूक्ष्म मूर्त काया जो कर्मण काय कहलाती है वो साथ जाती है, उसी से नया शरीर प्राप्त होता है। हमें सूक्ष्म स्थूल दोनों मूर्त कायों से मुक्त करना है अपने आप को, और जो अमूर्त काय जो हम स्वयं है उसमें लीन रहना है। मूर्त काया कोई बलपूर्वक हमारे उपयोग का विषय नहीं बनती है। नेत्र बंद कर जब अपने ही सुख दुख का एहसास करते हैं तो वह हमारी अमूर्त काया का ही सुख दुख है। ठुड्डी का भाग, ठुड्डी देवाय नमः। दोनों गाल, रोम रोम देवाय नमः। हमारा सबसे छोटा अविभागी अंश है, वह भी देव है। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी, व्यर्थ ही अपने आप को भूल कर संसार में परिभ्रमण कर दुख भोग रहा है। ईश्वर सुख के लिए हम रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। जो परमार्थ सुख है, जो हमारा स्वरूप है, उसके लिए, उसके सेवन के लिए हम समय नहीं निकालते, जिसमें किसी बाह्य परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से स्वयं का सुख लेना है, अत्यंत स्वाधीनता है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। अभी कैसी भी संवेदना हो, आप अपने से युक्त होते हैं तो फिर कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, निराकुल रहते हैं, मोक्ष पथ में विहार करते हैं। अपने धड़ भाग पर आइए। मध्य का भाग बहुत विशाल है। दाहिने भुजा पर आइए, यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। यही वेदना और आराम की स्थिति पाई जाती है। वेदना तो चिद विकार है, सो बहिर्मुखता से उत्पन्न होती है।
वैरमुक्ता में संचित कर्मों के उदय से, और जो सुख शांति है, कोई वेदना नहीं है, वह हमारी स्वाभाविक दशा है। इतना विशेष है कि जब हम यहाँ ठहरने का अभ्यास करते हैं, उत्तरोत्तर हमें अधिक अधिक सुख का अनुभव होने वाला है। जैसे स्वर्ण पाषाण को जब तपाया जाता है तो उत्तरोत्तर वो अधिक पीला प्रकट होने लगता है, उसकी कांति उत्तरोत्तर अधिक प्रकट होती है। वही स्थिति हमारी भी है। जीव भी एक चैतन्य धातु है, अनादि से मूर्त में मिली हुई है। जैसे और धातुएं मूर्त में, मिट्टी आदि में मिली हुई प्राप्त होती है, ऐसे ही हम भी किसी न किसी मूर्त काया में मिले हुए प्राप्त होते हैं। बाएं भुजा अपने भुजाओं को अपना नमन हो, बारंबार निरंतर अपने में झुके रहना है। नमन माने झुकना, अंतरोन्मुख रहना ही नमन है। बस एक ही बात हृदयंगम रखना है कि मेरा मुझको नमन है, मैं अपने में ही संतुष्ट हूँ, किसी पर पदार्थ की मुझे कोई कामना नहीं है। इंद्रिय द्वार खुले होने से ही पर पदार्थों की वांछा उत्पन्न होती है, आवश्यकता उत्पन्न होती है। पर जब अपने समीप रहते हैं, जिसको उपवास कहते हैं, अपने में रहना, तब वास्तव में हमें बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं समाप्त होने लगती है। हम स्वाधीन होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए, बाएं पैर पर लाइए, अपने चरण युगल पर, चरण कमल, निज चरण कमल देवाय नमः। अन्य के चरणों की भक्ति हमने की है, उपासना हमने की है, अपने चरणों की उपासना करना हम भूल गए हैं, और उसी कारण सकल दुख है। अपने सन्मुख रहना ही अपनी उपासना करना है। अपनी सन्मुखता का अभ्यास करते रहिए, अपने आप को सुखी बनाते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।